सभी भाइयों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज देखेंगे हम सेट नंबर 24 11 नवंबर 2021 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया यूपीएसआई हिंदी। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर 24। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे नौ मित्र सा देखूँ मैं उसे नितसार वाला, मानव मिला मुझे मित्र पुराना। क्या है इसमें? इसमें क्या है? कौन सा छंद है? तो इंद्रवजा छंद है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इंद्रवजा छंद हो गया। विकल्प से हो जाएगा इंद्रवजा छंद। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जो नीति का ज्ञान रखता है उसे हम नीति की कहते हैं। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला देखते हैं। राजन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। क्या अगला तीसरा क्वेश्चन? राजन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो राजन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई इस वाक्य में जो है कि कर्म वाच्य है। ठीक, जहाँ वाक्य में कर्ता की अपेक्षा कर्म प्रधान होता है वहाँ कर्ता गौड़ हो जाता है, इसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण, राजन द्वारा किताब पढ़ी गई। 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? भाववाच्य, जहाँ वाक्य में कर्ता एवं कर्म के स्थान पर भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। देखते हैं इसमें क्या है? सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में सौष्ठवादी आलोचक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, विजय देव नारायण साई, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प हमारा 4 हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हम ताजमहल देखने जाएंगे इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ठीक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा दूसरे के लिए या स्वयं के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वे, ये आदि। हम ताजमहल देखने जाएंगे, विकल्प इसका 4 से हो जाएगा क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। 7 का विकल्प हमारा देखते हैं। सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, कौन? निराला। ठीक है। सरोज स्मृति कविता निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद उसकी याद में लिखी थी, पुत्री की याद में लिखी गई। ये कविता अविस्मरणीय है। इस कविता का में निम्न पंक्ति में आया, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 8वां क्वेश्चन नंबर क्या है? तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। इस वाक्य में उक्ति का विराम कौन सा है? तो इस वाक्य में उक्ति का विराम विस्मयादि बोधक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अभ्युदय के संपादक थे, तो अभ्युदय पत्रिका हिंदी का साप्ताहिक पत्र था जिसका आरंभ मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1907 में बसंत पंचमी के दिन प्रारंभ किया था। कौन? मदन मोहन मालवीय जी। विकल्प का 200। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना? निम्न में कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है? तो कपूत जो है कि क उपसर्ग से मिलकर बना है। विकल्प का 3 से कपूत शब्द क उपसर्ग से मिलकर बना है। और देखते हैं इसका वेष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो वेष्टि का विलोम शब्द समष्टि हो जाएगा। विकल्प का 20 हो जाएगा। प्राची का विलोम शब्द प्राची का प्रतीच हो जाएगा, प्रतीचि। प्राची का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतीचि। ठीक, सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। व्यक्ति क्या हो जाएगा? विलोम, व्यक्ति का विलोम शब्द समाज, व्यक्ति का विलोम समाज। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी, बघेली, ब्रजभाषा, बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली। ठीक है, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और खड़ी बोली आती है लेकिन बघेली नहीं आती। ठीक, विकल्प इसका 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आम खाया जाता है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर में कर्म की प्रधानता का बोध वह कर्मवाच्य होता है। आम खाया जाता है। विकल्प इसका 4 हो जाएगा क्या? कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो वायु का पर्यायवाची अनिल होगा। अनिल, अनल नहीं, अनिल। विकल्प का 4 हो जाएगा, अनिल। ठीक, अग्नि का अनल हो जाएगा। और अल्नि का भ्रमर हो जाएगा। अलिंद का भ्रमर हो जाएगा, दोनों का। ठीक, सॉरी, अल्नि का भ्रमरी हो जाएगा। अल्नि का क्या? भ्रमरी। ठीक है, इसका अलिंद क्या हो जाएगा? भ्रमर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15-17 पैराग्राफ इसको हम छोड़ते हैं। 15 से 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 हमारा क्या? सीता नहीं पढ़ती है इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है? भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य। तो क्रिया के जिस रूपांतरण में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे सीता नहीं पढ़ती है। विकल्प इसका कौन सा? 3 से हो जाएगा क्या? कृतवाच्य। ठीक, क्रिया के जिस रूपांतर में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। उदाहरण के सीता नहीं पढ़ती है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। माधुर्य गुण
किस रस में प्रयुक्त होता है? तो माधुर्य श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, इसमें माधुर्य रस प्रयुक्त होता है, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। ठीक, श्रृंगार रस। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, शांत रस का निर्वेद होता है। ठीक, 19 का विकल्प हमारा कौन से हो जाएगा? 19 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, श्रृंगार रस। ठीक, क्वेश्चन 20 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो गोपाल क्या है हमारा? तत्सम है। ठीक, गोपाल क्या हमारा? गोपाल हमारा तत्सम है। और मोती क्या है हमारा? मोती तद्भव है, इसका मौक्तिक हो जाएगा तत्सम। लौंग क्या हमारा? लौंग हमारा तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा लवंग। और गोपाल हमारा तत्सम है, ग्वाल इसका तद्भव हो जाएगा, ग्वाल इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? घटना, रति, क्षेत्र, क्षमा। तो क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, घटना, रति, क्षमा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्षेत्र क्या पुल्लिंग है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ बाहु में कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास में समस्त पद गौड़ होते हैं, समस्त पद अन्य पद अर्थ देता है। दीर्घ बाहु में लंबी है भुजा जिसकी अर्थात विष्णु, दीर्घ बाहु में लंबी है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा बहुब्रीहि समास हो जाएगा? विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में? पृथ्वी द्वापर में, रंग में भंग, साकेत में, भारत भारती में। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास में उपेक्षित नारी पात्रों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता दी है। इन्होंने संकेत पुस्तक में उर्मिला और कैकेयी नारी पात्र को प्रमुखता दी है। ठीक, तो विकल्प इसका हमारा कौन सा हो जाएगा? विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। साकेत क्या है? अपनी रचनाओं में प्रमुखता दी है, इन्होंने साकेत पुस्तक में उर्मिला और कैकेयी नारी पात्रों को प्रमुखता दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। नौका का पर्यायवाची है, तो नौका का पर्यायवाची पोत हो जाएगा। ठीक, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अर्कजा का पर्यायवाची यमुना हो जाएगा। गिरजा का पर्यायवाची पार्वती हो जाएगा। निम्नगता का पर्यायवाची नदी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला 25 देखते हैं। अनेकार्थी शब्द मुख के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो मुख के गलत विकल्प का चयन चुप, विवश, गुंग। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, वाचाल। ठीक है, मुख के अनेकार्थी शब्द क्या होता है? चुप होता है, विवश, गुंग होता है, वाचाल नहीं होगा। ठीक, गलत शब्द। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कमरा शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक, कौन सा? कमरा। 3 हो जाएगा। ठीक, स्त्री क्या तत्सम है? औरत उसका तद्भव हो जाएगा। भोजन क्या? भोजन तत्सम है। खाना जो है कि खाना अरबी भाषा लेकिन तद्भव होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हड़तोली, विकल्प इसका क्या? 26 का 3 जगह। 26 27 देखते हैं। हड़तोली बोली है, हड़तोली बोली राजस्थान की बूंदीबारा, झालवाड़ा व कोटा जिले में बोली जाती है। इसे हड़तोली या हड़ावाली नाम से भी जाना जाता है। विकल्प इसका 1 जगह, पूर्वी राजस्थान। ठीक, हड़तोली बोली राजस्थान की बूंदी या झाड़ावाला कोटा जिले में बोली जाती है, इसे हड़तोली या हड़ावाली नाम से भी जाना जाता है। 27 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देते हैं। 28, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम कौन सा है? तो यह निजवाचक हो, जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, ये, उस, इस, वे आदि। यह मेरी पुस्तक है, 28 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। 29 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है में कोई किस प्रकार सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? तो कष्ट शब्द पुल्लिंग है। विकल्प इसका फर्स्ट हो जाएगा, कष्ट शब्द पुल्लिंग। सेना, आशय और क्षमा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द बहुवचन है? बहुवचन शब्द कौन सा है? तो बहुवचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो बहुवचन शब्द आपका प्राण क्या है? बहुवचन है। ठीक है, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अछेत ये बहुवचन है। बारिश, पानी, बूंद, घी, दही, आकाश, जनता ये क्या? सदैव एक वचन है। क्वेश्चन नंबर अगला 31 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लीलाधर जुगड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? लीलाधर जुगड़ी, इनका जन्म 1940 में टिहरी गढ़वाल में, 1997 ईस्वी में इन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार कृति अनुभव के आकाश में चाँद, विकल्प इसका 3 से जगह, अनुभव के आकाश में चाँद के लिए मिला था। इनके अंदर नाटक जारी है, पृथ्वी बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, महाकाव्य के बिना। ठीक, तो लीलाधर जुगड़ी को अनुभव के आकाश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? गार्गी दत्तारसी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरिशन को, विकल्प 4 श्याम सुंदर दास को। 39 का विकल्प आप देंगे इसका, हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक। ठीक, एक बार इसके पहले भी आ चुका है, तो किसको माना जाता है? गार्गी दत्तारसी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो 33 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका आंसर आप लोग दे देंगे शायद वो हमेशा याद भी हो जाए, इसलिए कभी कभी छोड़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? तो भ्रम गीत प्रवर्तक सूरदास हैं। ठीक है, विकल्प इसका क्या सही हो जाएगा? 3। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक सूरदास। इन्होंने अपनी रचना भ्रमर गीत में इन्होंने पदों को रखा जिनमें मथुरा के कीर्तन एवं उद्धव जी को संदेश देकर के ब्रज भेजा जाता है। इसमें 100 से अधिक पदों का संकलन है। क्वेश्चन 35 देखते हैं, पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? पाली भाषा का अन्य नाम मागधी है। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, सीता सोई है, इस क्रिया में कौन सा प्रकार है? सीता सोई है पूर्वकालीन क्रिया, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, इससे प्रभाव कर्म पर न पढ़ करके करता पड़ता है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। सीता सोई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, घोड़ों का घर कितनी दूर है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ है घोड़ों का घर कितनी दूर है। तो घोड़ों का घर कितनी दूर है लोकोक्ति का अर्थ है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। वाक्य सुमन इतनी मेहनती और कर्मठ है कि उससे यह नौकरी अवश्य मिलेगी। सत्य है घोड़ों का घर कितनी दूर है। विकल्प इसका हमारा 400, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ठीक, घोड़ों का घर कितनी दूर है, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त जो कि जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। विकल्प हमारा इसका 2 से हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो 4 विकल्प हमारे साथ जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, तद्भव नहीं है। ठीक है, तो कमल क्या तद्भव नहीं है? ठीक, कमल क्या तद्भव नहीं है, कमल तत्सम है, इसका कमल हो जाएगा। तद्भव क्या कमल हो जाएगा। ठीक, कंगन का कंगड़ हो जाएगा। कंगन क्या है तद्भव है, इसका कंगड़ हो जाएगा। ठीक, और आपका कछुआ क्या आपका कछुआ तद्भव है, इसका तत्सम जो कच्छप हो जाएगा। ठीक, और एक बचा ना कचहरी बची है, कचहरी जो क्या तद्भव है कृतगृह हो जाएगा इसका तत्सम। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 40 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद।